पाकिस्तान के मरूफ गुलकार बिलाल से जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद अवाम से इनको क्यों हाथ जोड़ के मांगना पड़ी माफी। और ये है जी हमारी ज़ैनब और दुआ के पापा, जिनको को नहीं जानता, इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं आजकल। और ये क्या, इनका ताल्लुक भी सियालकोट से निकला। ये है जी हमारे तीसरे सियालकोटी जिनने दूसरी शादी के बाद आवाम से जूते खाए दावते खाने के बजाय। और फिर बात करते हैं दम वाले पानी की। ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे कितनी दरिंदगी है, ये आपको बताएंगे आज। टिकटॉकरों की दुनिया में एक नया शूशा, हर दूसरे दिन तीसरे टिकटॉकर की शादी और रसूमात का सिलसिला जारी है। फिर बात कर लेते हैं जी हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल और मॉर्निंग शोज में बैठकर घंटों हमें लेक्चर्स देने वाले मर्द हजरात बीवियों पे किस तरह तशद्दुद करते हैं घर में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। आज की ब्रीफिंग के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज के इस व्लॉग में बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जब हम लोग रात को सोते हैं और फिर सुबह उठ के इंटरनेट खोल के देखते हैं तो भाई साहब हमें इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कभी कभी तो ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते हैं कि आपको अपनी आंखों पे और कानों पे यकीन नहीं आता है कि भाई ये सच है या फिर प्रैंक है या फिर फेक न्यूज़ है। लेकिन ये बात सच है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, इतना एडवांस दौर चल रहा है कि कब से कहाँ से क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो आते हैं वापस हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलाल सईद की। बिलाल सईद को कौन नहीं जानता, बहुत ही मरूफ सिंगर हैं। ये पाकिस्तान के गुलकार हैं जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ और आला सुर की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हदूद पार हिंदुस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा सराहे जाते हैं। रिसेंटली इनका एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहा था किसी कॉलेज में, जहाँ पे उनको कुछ लोग थे, एक कह सकते हैं स्पेसिफिक एक ग्रुप था लड़कों का जो उनको टॉन्ट कर रहे थे। कॉन्सर्ट के दौरान उनको छेड़ाछाड़ी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सके। काबू उन्हें जो है ना, माइक जो हाथ में पकड़ा हुआ था अच्छा खासा भारी होते, उन्हें खींच के मारा क्राउड पे। लेकिन एक मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, बिलाल सईद को बिल्कुल अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि जो हमारी अवाम है ना, वो भी यही डिजर्व करती है। भाई अगर आप लोग कहीं जगह पे गए हो तो सुकून से बैठ जाओ। वैसे भी सियालकोटियों की तो वैसे ही आजकल कम बख्ती आई हुई है। शुएब मलिक क्या, बिलाल सईद क्या, हमारे ज़ैनब के पापा क्या, हर बंदा जो है ना सबकी कॉन्ट्रोवर्सीज ही बन रही है। पता नहीं अल्लाह ताला जो है ना सियालकोटियों को जो है अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई ये तो शरीफ लोग हैं, मासूम लोग हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। मुझे भी आज ही पता चला तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोग के साथ बात शेयर कर ले। तो इनको तो छोड़ें, ये तो अच्छे लोग हैं, इनके बारे में तो हम लोग कोई बात नहीं कर रहे आज। लेकिन हम लोग अपने तीसरे टॉपिक के बारे में ज़रूर बात करेंगे जो कि मोस्ट वायरल और ट्रेंड पे चल रहा है। ट्रेंड तो इसको नहीं करेंगे, ये काफ़ी इजहारे अफसोस कह सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं एज अ नेशन, एज अ कौम, कि ये हमारे मुल्क का जो एसेट होते हैं, जो हम लोग के फनकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हमारे मुल्क की पहचान होते हैं। उनको देख के ना पूरे मुल्क का अंदाज़ा लगाते हैं लोग कि इनके जो आइडियल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अगर अच्छे होते हैं ना तो वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं राहत फ़तेह अली खान के इस हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितनी दरिंदगी छुपी हुई है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो वीडियो डिस्प्ले नहीं करने वाली जिसमें ये आदमी जो है वो हमारी सो कॉल्ड हमारे सेलिब्रिटीज़ जो है राहत फ़तेह अली खान किस तरह से दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं अपने मुलाजिम को। क्योंकि जब मैं वो वीडियो देखती हूँ तो मेरा खून खोलता है, मुझे इतना दुख होता है, मुझे इतना शदीद, मुझे समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। लेकिन ये है जी हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जिनको जो बाहर तो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके इंटरव्यूज़ उठा के देख लो, उनकी कोई भी चीज़, उनकी सोशल लाइफ उठा के देख लो, आपको लगेगा कि इनसे महानता की मूर्त तो कोई दुनिया में है ही नहीं, इनसे अच्छा बंदा तो कोई है ही नहीं। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ ये लोग हैं, इतने अल्लाह वाले हैं। लेकिन जब इनकी पर्सनल लाइफ में आप घुस के देखोगे तो आपको गंद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतने गंदगी भरी हुई है इनके दिमागों में कि ये मुलाजिमों को मुलाजिम समझते, मुलाजिमों को मुलाजिम इंसान नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, वो उनको मुलाजिम ही समझते हैं। वो जो ज़माना जाहलियत में जैसा दौर था ना, जैसा सलूक किया जाता था मुलाजिमों के साथ, उनको गुलाम समझा जाता था कि जब दिल किया मारा पीटा, उनको जो है वो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तो वो वाला हिसाब है। इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा दिल दुखा, मेरा पूरी अवाम का दिल दुखा। इतना ज़्यादा अवाम से जब उनको मजम्मत, तनकीद और नफरत का सामना करना पड़ा तो फिर उन्होंने आगे एक जो है वो वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो उस बंदे के साथ खड़े हैं जिसको पीट रहे थे वीडियो में, और उसी के ज़ुबानी कह रहे हैं कि ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। भाई केरा उस्ताद, कौन सा दौर चल रहा है, कौन सी शागिर्दी ऐसी है कि जिसमें आप जो है वो लातों के साथ किसी इंसान
इंसान को मारे हो। और ये कौन सी उस्ताद और शागिर्दगी का सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। हर अंधे को भी और पागल को भी समझ में आता है कि अगर वो आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपसे मार खा रहा है, जूते खा के सर नहीं उठा रहा, तो जाहिर सी बात है कल को अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे, आपके हक में बयान देने के लिए बोलोगे, तो वो तो देगा, बल्कि उसका पूरा खानदान देगा। और वही हुआ है कुछ इस वीडियो में। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। बहरहाल ये हमीद हसन है, आप किसकी जुबानी पूछी थी, आप क्या हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वो जो जिस मॉडल की बात हो रही है, वो पीर साहब का दाम की जवाब आ रही था, वो मुझसे पहले जाके भूल गया था, मुझे इस बात का नहीं था उस टाइम पता कि मैंने कहा रखी है। तो मेरे बात है, मेरे उस्ताद है, ये प्यार भी हमें हमारे साथ इतना करते हैं। ओ बस इससे ज्यादा ड्रामेबाजी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो आपने देखी वीडियो किस तरह से वो सर पे खड़े होके उससे बयान दिलवा रहे हैं। उसके बयान से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अल्लाह ताला ने आपकी हकीकत को खोल के अवाम के सामने साबित कर दी है। ये अल्लाह ताला ये जो आपके राज को राज रखता है और आपके राज को जब चाहे वो अवाम के ऊपर अयां कर देता है। तो आपका राज खुल चुके हैं, आपकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। आप जितने मर्जी पर्दे डालने की कोशिश कर लो, अवाम जो है वो पागल नहीं है। तो ये था जी हमारा जो मैं कहती हूँ कि हमारी सेलिब्रिटीज, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि किसी भी कौम की पहचान उनके आर्टिस्ट को, उनके जो फनकार होते हैं उनको देख के होती है कि किस चीज को रिप्रेजेंट करें। तो ये है जी हमारे सेलिब्रिटीज जिनकी अंदर कालक भरी हुई है। सही है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इन लोगों को जो है ना अक्लो शऊर से नवाजे और इन लोगों को इस बात की तौफीक दे कि ये लोग इंसानियत के नाते इंसान को इंसान समझे। सही है। तो ये हमारा टॉपिक हमारा हो गया क्लियर। और आपका भी इसके बारे में अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थर्ड टॉपिक था जी हमारा शुएब मलिक के बारे में। तो शुएब मलिक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब उसको बख्श देना चाहिए। उसने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया है। सबकी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। तो ताली एक हाथ से वाकई नहीं बजती है। इंसान को दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। मे बी कि उसकी कोई रही हो, कोई बातें ऐसी हो जिसका आवाम को नहीं पता है, लेकिन चले कोई बात नहीं, सब कुछ सोशल मीडिया पे है, सब लोग अपनी जो है वो ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने अभी 3-4 लोगों के बारे में बात की है। राहत फतेह अली खान को निकाल के तीनों के तीनों सियालकोटी हैं, बिलाल सैयद, शुएब मलिक और ज़ैनब के पापा। तो मुझे लगता है सियालकोटी जो है ना उनके ऊपर अलग तरफ से कोई इस तरह की चल रहा है सिस्टम के भाई उन लोगों की कम वक्ती आई हुई है, वो सोशल मीडिया वालों के हत्थे चढ़ गए हुए हैं। अल्लाह ही खैर करे। अभी फिर हमारा चौथा टॉपिक था जी टिकटॉकर्स का टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर घंटों भी बात की जाए तो हमारी डिस्कशन खत्म होने वाली नहीं है। टिकटॉकर्स ने क्या ट्रेंड सेट कर दिया है भाई, शादियों का ट्रेंड। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, शादी करवाओ वायरल हो जाओ। एक बंदे, अब टिकटॉकर पे इतनी आवाम है, बल्कि इनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एक की शादी खत्म नहीं होती, दूसरे की शादी शुरू हो जाती है, दूसरे की शादी खत्म नहीं होती, तीसरे की शादी शुरू हो जाती है। शादी भी 3 दिन हुआ करती थी पहले, मेहंदी, बारात, वलीमा, फिर जी उसमें मायूं ऐड हो गया। अभी तो हल्दी, उबटन, मेहंदी, संगीत, बॉलीवुड नाइट, हॉलीवुड नाइट। ओ यार क्या कर रहे हो आप लोग, कौन से ट्रेंड सेट कर रहे हो। और आवाम भी हमारी ऐसी है कि वो इन ट्रेंड्स को देख के फॉलो करती है। वो भी चाहते हैं कि हम लोग भी यही चीजें करें जो वो लोग देखते हैं। ऑफ कोर्स आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जो भी देखता है, और जो टीनेजर स्पेशली होते हैं, कच्चे जहन के होते हैं, वो हर चीज को बहुत जल्दी पिक करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसी ही चीज हो। एनीहाउ मैं आपको एक मिसाल दिखा देती हूँ। पहले 1 2 3 4 5 करके किस तरह से ये चल रहा है सिलसिला। और एक की शादी होती है, सारे, मैं अब कहूँगी नहीं, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, ये सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, व्लॉग्स करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वल्गर चीजें सारी होती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं। उसकी शादी खत्म नहीं हुई, दूसरे की शुरू होगी। लिटरली यार किस तरह से अवाम के दिमागों के साथ और जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ना, इस चीज से बहुत ज्यादा दिल दुखता है हमारा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ आपको रिसेंट ट्रेंडिंग शादियां दिखा देती हूँ। सबसे पहले जी लास्ट मंथ में इनकी शादी चल रही थी कराची में, जहाँ पे सारे टिकटॉकर कम्युनिटी पहुंची थी। फिर जी मोस्ट वांटेड शादी जो है वो यूट्यूबर की चली। फिर ऐसे ऐसे फोटोशूट्स होते हैं, प्री वेडिंग, आउटडोर, पता नहीं क्या क्या। फिर ये शादियों का सिलसिला हफ्तों जारी रहता है, जहाँ में दुल्हन दूल्हा सब लोग मिलकर नाचते हैं, नाच गाना होता है। पहले एक दौर होता था जहाँ पे दुल्हन जो है वो बहुत ज्यादा शर्माती थी। आपको पता है जो शर्म होती है ना, वो औरत का गहना होती है, वो औरत को ज्यादा खूबसूरत, मजीद खूबसूरत कर देती है। तो आजकल के दौर में भाई दुल्हनों में शर्म और हया का अंसर है नहीं। जो रहती हुई बाकी कसर थी वो सोशल मीडिया ने आगे पूरी कर दी है। तो बस पूरा मलिया मेट हो चुका है ये सारा सिस्टम। इसके ऊपर तो क्या ही बात की जाए। मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये चीजें जिस तरह से हमारे यूथ का ब्रेन
वॉश करी हैं वो आपको कुछ सालों के बाद में जाकर पता चलेगा। चलिए जी, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। अब आते हैं अपने आखिरी और द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक की तरफ, जो कि है एक न्यूज़ एंकर के बारे में। जी हाँ, ARY न्यूज़ का एंकर है जिसका नाम है, चले छोड़े, मैं उसका नाम नहीं लेती, मैं उसकी पिक्चर्स वगैरह लगा देती हूँ, बल्कि सब ने ही उसका नाम लिया हुआ है। आप भी उससे वाकिफ़ होंगे, आपने भी शो देखा होगा, नहीं तो सोशल मीडिया पे कोई क्लिप्स वगैरह देखे ही होंगे। काफ़ी नामवर शख्सियत है जो कि सुबह सुबह आके ARY न्यूज़ पे मॉर्निंग शो करते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। यही तो मैं रो रही हूँ आज, यही तो मेरा मसला है कि आप लोग सोशल मीडिया पे या टीवी पे आके इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें, अच्छाई की बातें बता रहे होते हो और आपकी अपनी ज़िंदगियों में क्या चल रहा होता है। लाइक आप लोग इतनी दरिंदगी कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखें। तो ये है जी खातून जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अपने शोहर के ऊपर, जो कि काफ़ी शरीफ आदमी नज़र आ रहा है। तशद्दुद का निशाना बनाया गया है इनको और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती इनके साथ की गई है। इनके बकौल इन्होंने ARY के स्टूडियो में आके जो है वो इनके बारे में कंप्लेन की है। क्यों? वैसे तो ये इनका ज़ाती मसला था, मियाँ बीवी का मसला था, इसके ऊपर हम लोग कोई तबसरा नहीं कर सकते थे जब तक कि ये पिक्चर्स और वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल नहीं हुई थी। लेकिन जब आपने खुद ही इस चीज़ को इंटरनेट पर ला के उछाला है तो ऑफ कोर्स ये हमारा राइट है और सबका राइट है कि इसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये शख्स ने इनके साथ दूसरी शादी की थी, ये भी ARY न्यूज़ की ही एक एंकर थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ARY न्यूज़ के जो एंकर है उनकी 4-4 5-5 शादियां कैसे होती हैं। अगर आपको पता है कि आप उनकी दूसरी बेगम बनने वाली हैं तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई आपके साथ कैसा सलूक होने वाला है। इकरारुल हसन को देख लो, उनका कोई स्कैंडल तो सामने नहीं आया, लेकिन उनकी हर साल कोई ना कोई नई बीवी ज़रूर सामने आ जाती है विद द वेरी मच पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि उनकी पहले वाली बीवियों को भी इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं आता। काफ़ी स्ट्रेंज बात है लेकिन है हकीकत। अब अंदर की बात का तो उन्हीं को पता होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो यही प्रिटेंड करते हैं कि सब लोग हम साथ हैं, तीनों बीवियों के साथ खुश और हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजर रही है। चलें जी, अगर अच्छी गुजरी है तो अल्लाह ताला अच्छी ही रखे। बात वही है एट दी एंड कि वो मोहल्ले की नुक्कड़ के ऊपर जो आंटियां खड़ी होकर पूरे मोहल्ले की जासूसी करके गपशप लगा के चुगलियां करके बाद में कहती हैं चलो जी सानू की, हमारा भी वही हिसाब है, सबके ऊपर बात कर ली और अब हम लोग कह रहे हैं भाई जो मर्जी है करो। तो बात वही है भाई, जो सोशल मीडिया पे है उसके ऊपर सब लोग गॉसिप करते हैं। जो हमारी पर्सनल ओपिनियन थी वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके जरूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।